सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर शायद देखने वाले हैं और इसमें करीबन 10-11 जो भी क्वेश्चन होगा करके और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो पहला ही लेक्चर है, पहला ही क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। हाँ, दूसरा लेक्चर, पहला क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, ठीक है। ये राष्ट्र का फॉर्मूला नहीं मालूम, हमको लेक्चर क्वेश्चन समझा रही है। चलो इधर देखो, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ए और बी को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनने वाला है, फिर से बोल रहे हैं, ए और बी को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनने वाला है, इसके बीच में कोई पॉइंट है, इसके बीच में कोई पॉइंट है, उस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। पूछ रहा कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है। ये पॉइंट कहां है जी? एक्स एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मतलब ये जो पॉइंट जिससे ये डिवाइड होने वाला है वो पॉइंट पक्का एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मानो ए कोई यहां पर पॉइंट होगा, समझे, और बी कोई यहां पर पॉइंट होगा, और ये होगा अपना एक्स एक्सिस, समझे। बी इधर, ए इधर, 2, -3 यहां, ए कहीं यहां पे है, ठीक है, और बी कहीं यहां पे है। अरे तुम लोग क्या गुडरुगु करते रहते हो, देखो इधर 2, -3 और बी में है 5, 6, ठीक है। इसको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसको जब हम ज्वाइन किए तो देखो तो ये एक्स एक्सिस पे कटा कि नहीं कटा? एक्स एक्सिस के पर कटा ना जी। तो यही बोल रहा है कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा और कौन सा रेशियो में डिवाइड हुआ होगा। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो लगेगा सर ये तो यहां पर भी कट रहा है यहाँ पे। तो ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि वाई एक्सिस का कौन सा पॉइंट है। यहाँ क्या पूछ रहा है हम लोगों से? एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है। तो हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट है पी, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं? तो सर एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो चेंज होते रहता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्स लिख देंगे, कॉमा, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0। ये पहला ही लेक्चर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का हम लोग इक्वेशन भी लिखते हैं, y = 0, मतलब y का कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे 0 होगा। देखो y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम लोगों को ये तो मालूम पड़ गया कि p कोऑर्डिनेट x, 0 है। अब इसमें रेशियो अगर सोचना है तो क्या सोच लेंगे? k/1, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, किया जाए। तो इसमें सबसे पहले क्या लिख लेंगे? लेट p x, 0, let p x, 0 divide the line segment AB in the ratio k/1, ऐसे करके इसको मिटा देते हैं। समझ गए हो ना इतना? लेकिन हम लोग इतना नहीं यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है, इस समझाने के लिए बस कर लिए। A है यहाँ पे, यहाँ B है, और यहाँ पे क्या ले लिए? P। A का कोऑर्डिनेट क्या है जी? 2, -3, और B का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, 6। P का कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे? x, 0। यहां पर क्या लिख देंगे? लेट P x, 0 बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस which divides लाइन सेगमेंट AB इन k/1, इतना लिख देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर P का कोऑर्डिनेट जो है ये x, 0 है, लेकिन ये किस हिसाब से x, 0 था? जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से। हमारे हिसाब से जब हम k/1 इसका कोऑर्डिनेट, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, रेशियो मान चुके हैं, तो हमारे हिसाब से भी तो एक कोऑर्डिनेट आ सकता है। अरे k/1 जब इसको बोल रहे हैं डिवाइड करेगा तो यहां पर कोई कोऑर्डिनेट नहीं रहता, तो क्या p का कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते थे अपने मन से? चलो तो फिर निकालते हैं।
हम अपने मन से अगर p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो यहां पर क्या लिख देंगे? बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो यहां p का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? लिखेंगे m x2 n x1 बटा m प्लस n m y2 प्लस n y1 m प्लस n। पहले सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लिख लिए, ठीक है। उसके बाद फिर p का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? k इंटू 5 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दें इसको, ठीक है। k इंटू क्या हो जाएगा? 5, मतलब 5k हो गया। 1 इंटू 2 हो गया प्लस 2 और बेटा k प्लस 1। इधर देखेंगे k का गुना आप 6 से होगा 6k, 1 का गुना -3 से होगा -3 और बटा k प्लस 1, ठीक है। अब ये p का कोऑर्डिनेट एक बार x, 0 है। हेलो, p का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है? एक बार x, 0 और p का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है? ये और ये, ठीक है। देखो कहां पर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहां वेरिएबल x है और यहां भी वेरिएबल क्या है? x है। लवली तो हम जब देख रहे हैं अपने में मशगूल है। इधर देखो, p का x कोऑर्डिनेट में भी वेरिएबल है x और यहां x कोऑर्डिनेट भी वेरिएबल है, समझ गए। तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको यूज कर लेंगे। यहां पे y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है और ये वेरिएबल वाला पार्ट है। दोनों को जब इक्वेट कर देंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो k का वैल्यू निकल सकता है। तो यहां पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट वहां पर क्या है जी? 0 और यहां पर क्या है? 6k - 3 अपॉन k प्लस। गाली दी नहीं है कि -3 इधर आएगा तो +3 बराबर 6k। 3/6 बराबर k। 3 दूनी 6, k बराबर क्या आ गया? 1:2। लवली तुम्हारा 2:1 तो नहीं ना आ गया है? क्योंकि तुमको एग्जाम में हम ऐसा बराबर देखते हैं, 3 दूनी 6 तो 2 सीधे लिख देते, k बराबर 2। अच्छा ठीक, कट है, मतलब कुछ तो गलती था। k का वैल्यू क्या आ गया जी? हेलो, k का वैल्यू क्या आ गया? 1:2। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि 1:2 में डिवाइड हुआ। ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ? 1:2 में, ठीक है। और कुछ पूछ रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब ये डिवीजन मतलब p पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। p पॉइंट का अगर हमसे कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर फिर से लिखेंगे a 2, -3 b 5, 6। यहां पे कोई पॉइंट है p, इसको क्या बोला जा रहा है? x, 0। इसको क्या बोला जा रहा है? x, 0। ये किस रेशियो में डिवाइडेड है? 1:2 में। किस रेशियो में डिवाइडेड है? 1:2 में। अब तो पता चल गया। अब इसका कोऑर्डिनेट हमको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है? p का x कोऑर्डिनेट। सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है? p का x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला बस लगेगा, मतलब 1 को गुना करो 5 से, क्या हो जाएगा? 5, 1 इंटू 5 प्लस 2 का गुना करो 2 से, 2 इंटू 2 और बटा 1 प्लस 2। x बराबर 5 एकम 5 और 2 दूनी 4 और बटा 3, 9/3 आ गया 3। x का वैल्यू हो गया 3, यानी कि पॉइंट p क्या हो गया जी? x, 0 था ना, तो x की जगह 3 लिख दिए और 0। तो p का भी कोऑर्डिनेट आ गया और किस रेशियो में डिवाइड हुआ वो भी आ गया। चलिए इसको अब सोचते हैं, थोड़ा बहुत हिंट कर देते हैं। मिड पॉइंट ज्वाइनिंग a एंड b। मिड पॉइंट ज्वाइनिंग a एंड b, a और b को ज्वाइन करने वाला और इसके बीच में कहीं मिड पॉइंट है। a और b को ज्वाइन करने वाला और इसके बीच में कहीं क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या समझते हो? इक्वली डिवाइडेड। वाह, कौन इतना अंग्रेजी बोल रहा है मेरा क्लास में? 2 इक्वली डिवाइडेड कौन है?
पर्णवादा A 3,4 और B K,6 दो पॉइंट है। अब बोल रहा है कि इसको डिवाइड करने वाला कौन है? एक मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब होता है जैसे बोल रहे इक्वली डिवाइडेड, या फिर बोलेंगे बीचों बीच, कोई पॉइंट है जो एकदम बीच में है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों बराबर होगा। अगर बराबर बराबर भाग में बट रहा है, इसका मतलब 1:1 में बट रहा है। क्या हो रहा है? 1:1 में। अब सुनो यहाँ पे, हो सकता है इधर भी 5 यूनिट का डिस्टेंस और इधर भी कितना यूनिट का डिस्टेंस हो? 5। तो 5 से 5 कट गया तो क्या बचा? 1:1 बचा कि नहीं? इधर हो सकता है 10 हो, इधर भी 10 हो, दोनों कट के क्या हो जाएगा? 1:1। इसीलिए अगर ऐसा है तो m:n के जगह पर हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेंगे? सीधा सीधा 1:1 का, और यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो इसका एक फॉर्मूला भी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे a और यहाँ पे b है और इसको बोल देते हैं p। यहाँ x1, y1 और इसको हम लोग बोल रहे हैं x2, y2। 1:1 में जब डिवाइड करेगा, देखो एक फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला 1 × x2 क्या हो जाएगा? x2, और 1 × x1 क्या हो जाएगा? x1, और 1 + 1 क्या हो गया? 2। फिर 1 × y2, y2 हो गया। 1 × y1, y1 हो गया, और 1 + 1 क्या हो गया? 2। तो अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है, अगर दो पॉइंट का कोई मिड पॉइंट है और उसको निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ के डिवाइड बाई 2, दोनों का y कोऑर्डिनेट जोड़ करके डिवाइड बाई 2। और अगर ऐसा कर देते हैं तो कल एक ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। इसी पॉइंट को बोल रहा है इस लाइन पे है, एंड लाइज ऑन दिस लाइन। इस लाइन पे, इसका क्या मतलब है? x एक्सिस के जगह पर x वाला कोऑर्डिनेट x के जगह पे, और y के जगह पे एक कोऑर्डिनेट आया होगा, वो y के जगह पे। सॉल्व हो जाएगा। चलो करो सॉल्व। कहीं लग तो नहीं ना गया मेरा पिच? कौन सा कलर था जी? क्रीम कलर था। तेरी के का वैल्यू नहीं पूछ रहा है? अच्छा, पी का नहीं निकालना है तो नहीं निकालेगा तो चलो। वो भी सोच रही थी कि हम तो निकाल ही लिए थे जितना पूछा गया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और छूट गया है। चलो ऑल्सो फाइंड द पॉइंट पी। छूटा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। यहां पर जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से चलते हैं। तो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है क्या है जी? बी। ए का वैल्यू क्या है? 3,4, गप नहीं। बी का वैल्यू क्या है? k,6। इसका एक मिड पॉइंट है, पॉइंट पी। मिड पॉइंट है, क्या है? पॉइंट पी। और इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। लिखते हैं लेट P is the mid point of AB, mid point of AB है ना। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 + k/2, 4 + 6/2। क्या किए? x कोऑर्डिनेट को x से जोड़ दिए, y कोऑर्डिनेट को y से जोड़ दिए और 2 से डिवाइड करते चले गए। यहां पर क्या हो जाएगा? 3 + k, रिचार्ज 3k तो लिख ही सकते हैं यहां पे, और 10/2 क्या हो जाएगा? 5। क्या 3k नहीं लिखाएगा यहाँ पे? हाँ बोल रही है। क्या लवली तुम भी। हाँ, अब क्या बोलता है जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि P जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। P जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो लिखेंगे P lies on the line x + y - 10 = 0। तो लिखेंगे पुट x = 3 + k/2 and y = 5 इन अबव इक्वेशन। इतना लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा? x + y - 10 = 0। x के जगह पे 3 + k/2, y के जगह पे 5 - 10 = 0।
5 माइनस 10 क्या हो जाएगा? -5 बराबर 0। -5 को उधर भेज दिया जाए, +5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, 10। के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3, के कितना आ गया? 7 आ गया। के 7। तो क्या पॉइंट पी हम निकाल सकते हैं? यहां पर लिखेंगे पी कितना था? 3 प्लस के था ना, अरे तो 3 + 7/2 और कॉमा 5, तो 3 + 7 क्या हो गया? 10, 10/2 5, 5 हो गया। नहीं नहीं, इसमें आ गया, इसमें ऐसा डेटा था जैसे कि के कितना है? 7, यहाँ पर अगर जो 8 रह जाता, 8 और 3 11/2 हो जाता, समझे? चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट जो है दोनों सेम आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया जाए। चलिए इधर देखते हैं। एक लाइन सेगमेंट जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है इस ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। ट्राइसेक्ट हो रहा है ये ए बी, ट्राइसेक्ट होता है इसका मतलब कितना पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। 3 भाग में बटेगा लेकिन पॉइंट कितना आएगा बीच में? 2 पॉइंट आएगा। ठीक है। इफ पी ऑल्सो लाइज ऑन द गिवन लाइन। अच्छा और कुछ था? पी एंड की नियरर टू ए, मतलब किसके नजदीक है जी? ए के नजदीक है। कौन सा पॉइंट? तो P एंड Q। ए है, फिर यहां आया B, यहां पे एक पॉइंट होगा और यहां पे एक पॉइंट होगा। इसको बोला जा रहा है P और इसको क्या बोला जा रहा है? Q। ठीक है। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है भाई? 2, 1 और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 5, -8। ठीक है। ट्राइसेक्ट हुआ, इसका क्या मतलब है? 1, 1, 1 ऐसा कुछ होगा। ट्राइसेक्ट का मतलब तो यही होता है। अरे बोलो। ठीक है। जब हम बता रहे हैं तो अब इधर ही देख लो। ठीक है। पॉइंट पी एंड क्यू नियरर टू ए। अच्छा, पी ऑल्सो लाइज ऑन द गिवन लाइन, मतलब पी जो है वो इस लाइन पे भी आ रहा है। इसका क्या मतलब? हमको पी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। 2 पॉइंट आया पी और क्यू, लेकिन क्या बोल रहा है? पी ऑल्सो लाइज ऑन द गिवन लाइन, इस लाइन पे आ रहा है। मतलब सबसे पहले तुमको पी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा और उस कोऑर्डिनेट का एक्स और वाई का पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा। तो क्या हमको क्यू का जरूरत है? नहीं है। निकाल देंगे, बहुत बढ़िया। नहीं निकालेंगे तो और भी बढ़िया है ना। अब P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो P के लिए हमको रेशियो चाहिए। तो P से पहले क्या है? 1 और P से बाद B तक का कितना रेशियो मिल रहा है? 2 में मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? 1:2 हो गया। तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग किस हिसाब से सोचेंगे? 1:2 के हिसाब से। तो चलिए P का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। 1 × 5 क्या हो जाएगा? 1 × 5 5 और 2 × 2 4 और बटा 1 + 2 कॉमा, फिर इस 1 का गुना -8 से तो -8 आ जाएगा। फिर 2 का गुना इस 1 से तो +2 आ जाएगा। फिर 1 + 2। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5, 4, 9, 9/3 क्या हो गया? 3। -8 + 2 क्या हो गया? -6। -6/3 क्या हो जाएगा? -2। सही है ना? चलिए, तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3, -2। अब क्या बोला जा रहा है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, दिस लाइज ऑन द लाइन, P ऑल्सो लाइज ऑन दिस लाइन। हेलो, P के बारे में क्या बोला गया? कि इस लाइन पे आता है। इसका क्या मतलब है? P के x कोऑर्डिनेट और P के y कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन के x और y के जगह पर रख दिया जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये सॉल्यूशन ही तो है इस इक्वेशन का। अगर इस इक्वेशन, इस लाइन को के बारे में बोला जा रहा है कि ये P से ही गुजरता है, इसका क्या मतलब है? कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P, इसका मतलब P का कोऑर्डिनेट इस लाइन के लिए, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन का काम ही होता है सेटिस्फाई करना, मतलब LHS और RHS बराबर होगा। तो हम लोग सीधा यहां पर अब लिखने लग जाएंगे कि सिंस P लाइज ऑन कितना? 2x - y + k = 0, इतना लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? पुट x = 3 एंड y = -2 ऑन द अबव इक्वेशन। ठीक है। ऊपर का इक्वेशन क्या है? 2x - y + k = 0।
2 इंटू एक्स के जगह पे क्या है 3 और y के जगह पे क्या है -2। देखो निगेटिव रहता है तो ऐसे ब्रैकेट लगा के उतारते हैं। क्या हो गया 6 + 2 + k बराबर 0। k बराबर क्या हो जाएगा 6 और 2 8, इधर आएगा तो -8। k का वैल्यू क्या बन गया यहाँ पे -1। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही बड़ा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम समझ ले तो काफी इजी हो जाता है। इसका सॉल्यूशन भरे बड़ा है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन टफ नहीं है, सॉल्यूशन इजी में ही आता है। ठीक है, फॉर्मूला पे ही बन रहा है सब। ये भी अगर तुम देखो तो फॉर्मूला लगता है, लेकिन इसका एक थॉट प्रोसेस है कि कैसे क्या करना है। आगे पीछे ज्यादा करने लग जाओगे तो गड़बड़ हो सकता है। थॉट प्रोसेस एक है कि पहले ये निकालते हैं, फिर इसको इसमें पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। सब क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा दिख रहा होगा आपको, है ना? क्वेश्चन भले अलग अलग है, टाइप अगर जो दिमाग में रख लिया जाए, ठीक है, सॉल्यूशन एक जैसा ही लास्ट ले आ रहा है कि नहीं है? ठीक है, क्या बोला जा रहा है? लेट डी ई एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और क्या बोला जा रहा है? डी ई एफ मिड पॉइंट है किसका? बी सी का है मिड पॉइंट। कौन? डी। देखो पहले डी लिखा गया और यहां पहले बी सी लिखा गया, तो मिड पॉइंट डी किसका हो जाएगा? बी सी का। उसके बाद सी ए के जगह पे क्या लिखा गया? ई, तो यहां पर लिखेंगे ई और यहां पर क्या लिखेंगे? एफ। लिख दिया गया डी ई एफ। डी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया भाई? 3, -2, है ना? ई का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? -3, 1, और एफ का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 4, -3। और बोला जा रहा है ये सब मिड पॉइंट्स हैं इस ट्रायंगल के। इस ट्रायंगल के ये सब क्या है? मिड पॉइंट है ना? और मिड पॉइंट का हम एक फॉर्मूला भी अभी पढ़े हुए हैं कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट भी नहीं है, इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ है ही नहीं है ना? तो इसके वजह से हम लोगों को मानना पड़ेगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। अब इसके हिसाब से अगर लिखा जाए तो x1 और प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4, ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि x1 और x2 के हिसाब से अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करें तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से आएगा जी, है ना? लेकिन यहां पर एक मिड पॉइंट दिया हुआ है 4, -3। कंपेयर अगर किया जाए, अरे इसका x कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, f का एक x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, f का x कोऑर्डिनेट क्या है? 4। f का x कोऑर्डिनेट कौन है? 4। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से निकालना चाहे तो f का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिंस f इज द मिड पॉइंट, so x coordinate of f will be x1 plus x2 divided by 2। अब क्या दोनों एक ही बात है? ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है या फिर जो हम बोल रहे हैं, तो क्या दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, वहां से एक इक्वेशन बनेगा। फिर y1 plus y2 divided by 2 बराबर -3, क्या दूसरा इक्वेशन बनेगा? यहां पर फिर 2 इक्वेशन और यहां पर फिर 2 इक्वेशन। कितना इक्वेशन इसमें बनेगा? 6। ठीक है, और 6 वो इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग 6 वो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, 6 वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इक्वेशन बनना जाहिर सी बात, समझ गए? तो बनेगा ही। चलो करो तो। चलिए, ए और बी का मिड पॉइंट कौन दिया हुआ है? एफ। तो एफ का कोऑर्डिनेट भले दिया हुआ, लेकिन हमको अपने तरफ से भी कोऑर्डिनेट अगर निकालने का मन हो तो क्या निकालेंगे? क्योंकि एफ मिड पॉइंट दिया हुआ है तो इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं सिंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो एफ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एफ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो यहां लिखते हैं 4 इज इक्वल्स टू ए का एक्स कोऑर्डिनेट और बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 4 दूनी क्या हो गया? 8।
बराबर x1 प्लस x2 हो गया ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है -3 तो y कोऑर्डिनेट लिखे तो इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का अगर सोचते तो क्या करते, y के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देते, y1 प्लस y2 बटा 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा -6y1 और प्लस y2। इक्वेशन नंबर क्या आ गया जी 2। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करते जाना, फिर लिखना D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ऐसे करके हम अब डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। x2 यहां पे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अब कर लेते हैं, छापने में तो क्या हो जाता फिर x2 प्लस x3 बराबर क्या हो जाता 3 गुना 2 6, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर y2 प्लस y3 बराबर क्या हो जाएगा -2 का गुना 2 से 2 का गुना हर बार होना है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाता है -4 इक्वेशन नंबर 4। फिर अगर जो ई मिड पॉइंट है, क्या है ई मिड पॉइंट, तो फिर क्या हो जाएगा x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर -3, और जो 2 नीचे आ रहा है वो बार बार इसमें गुना होते जाएगा। तो इतना लिख लिख के करोगे, हम तो डायरेक्ट यहां पे कर रहे हैं। x3 प्लस x1 बराबर -6 इक्वेशन नंबर 5, y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो 1 को गुना 2 से इक्वेशन नंबर 6। कितना इक्वेशन आ चुका है 6 इक्वेशन। अगर हम ट्रायंगल में टोटल 6 इक्वेशन आएगा। अरे इस क्वेश्चन में बस आएगा 6 बार इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अभी हर क्वेश्चन में थोड़ी आएगा, इसमें आया है, इसमें क्योंकि वैसा डेटा था, समझे। अब हम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि अगर जो 6 इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग बनाएंगे इसको कैसे, तो सिर्फ x जितना जगह पे कोऑर्डिनेट है सब इक्वेशन को जोड़ दो। तो क्या 2 बार x1 दिख रहा है, देखो तो x वाला कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ, यहाँ पे है x वाला वैल्यू, यहाँ पे और यहाँ पे 1 3 5 में। यहाँ पर x1 x2 है जी, यहाँ पर क्या है x1 x2, यहाँ पर x2 और x3। x2 कितना बार आ चुका है 2 बार, यहाँ भी x2 यहाँ भी, फिर यहाँ देखो x3 यहाँ भी x3 है, x3 भी कितना बार आ गया 2 बार, और x1 भी यहाँ पे है और यहाँ भी x1 है, तो ये भी आ चुका है 2 बार। तो अगर तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो 2 बार x1 2 बार x2 2 बार x3 ऐसा आएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर समथिंग आ चुका होगा। अब देखो तो एक इक्वेशन में x1 और x2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वाला पुट कर देंगे ले जाकर के, तो जो तीसरा वेरिएबल बचा हुआ रहेगा x3 वो निकल जाएगा। ठीक है, ये करना है। तो यहां पर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, जिसमें x वाला कोऑर्डिनेट है बस उस इक्वेशन को एक बार सारा तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाएगा। पहला इक्वेशन क्या है x1 प्लस x2, तीसरा इक्वेशन में क्या है x2 प्लस x3, अब पांचवा इक्वेशन क्या है x3 प्लस x1, सबको जोड़ा जाए। पहला इक्वेशन का ये क्या आ गया 8, फिर तीसरा का क्या आ गया है 6, पांचवा का क्या है -6, ये सबको 2 बार आ गया, देखो तो क्या हो जाएगा 2x1 2x2 2x3 बराबर 8। 2 कॉमन लिया जाए x1 x2 x3 बराबर 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, क्या आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 4 इक्वेशन नंबर। या फिर सीधा ऐसा, अब ऐसा सोचो क्या 3 वेरिएबल इसमें आ चुका है और हमारे पास हर 2 वेरिएबल का वैल्यू मालूम है मालूम। तो एक बार क्या करते हैं x1 प्लस x2 का जो वैल्यू है उसको इसमें पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना है 8 प्लस x3 बराबर 4, लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे पुट x1 प्लस x2 बराबर 8 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहां से ये यूज किए हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से यूज किए हैं। ठीक है, तो यहां से x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x3 का वैल्यू क्या आ गया -4, x3 का वैल्यू क्या आ गया -4। अब x3 का वैल्यू को
या तो थर्ड में पुट कर दो या तो फिफ्थ में पुट कर दो, अब आने लग जाएगा वैल्यू। पुट x3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है भाई? x2 प्लस x3 बराबर 6, x2 x3 का वैल्यू -4 बराबर 6, -4 इधर जाएगा तो +4, 6 + 4, x2 का वैल्यू क्या आ गया? 10। अब x2 का वैल्यू को पुट कर दो, पुट x2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है पुट किया जाए? इसमें अगर पुट करे तो x1 निकल सकता है, ये देख करके ही नहीं कि किसी को भी कहां भी पुट कर देंगे। x2 का अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या बचेगा? x1 का वैल्यू हम लोग को मालूम है? नहीं मालूम है, ठीक है, निकल जाएगा। पुट x2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x1 प्लस x2 बराबर 8, x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है? 10, 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 10, x1 का वैल्यू क्या आ गया? -2 आ चुका है, ठीक है। तो x1 x2 x3 तीन आ गया। इसी तरह से यहां से इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को जोड़ेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 आएगा। फिर किसी एक इक्वेशन को का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो एक वैल्यू आ चुका होगा, फिर उसको पुटिंग करेंगे बाकी दो इक्वेशन में, बाकी दो वैल्यू आएगा, ठीक है। इतना करना है तब जाके पूरा निकलेगा, ठीक है। अब जैसे x1 और y1 मतलब a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x2 और y2 मतलब b का कोऑर्डिनेट, तो लास्ट में ये भी लिखना है, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABCR, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABCR, a का कोऑर्डिनेट, फिर नीचे में b का, फिर c का, ऐसे हो जाएगा। अब चलिए सर जहां पे x1 प्लस x2 को लिखे थे 8, वहां पे x1 y1 प्लस y2 का -6 लिखेंगे। हाँ है? वहां पे लिखे थे ना x1 प्लस x2 का नीचे 8। हाँ, 8 तो हाँ उसके जगह पे -6 लिखेंगे, जो वैल्यू रहेगा वो लिखना है, ठीक है। चलो यहां देखते हैं, इस बार एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का 4 वर्टेक्स होना चाहिए, इसमें 3 वर्टेक्स दे दिया, बोल रहा है चौथा वर्टेक्स क्या होगा ये फाइंड करो। हुआ फाइंड? नहीं पता कर पाया? देखो ना, नहीं शॉर्ट है। ए कौन सा कोऑर्डिनेट? 3, -4, बी -1, -3, सी -6, -2, डी नहीं मालूम तो कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं ना, x, y। डी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम था तो मान लिए, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं लेट फोर्थ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स, उल्टा पुल्टा हो गया इंग्लिश, संभाल लेना, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स dx, y ऐसे लिखना चाहिए था। लेट फोर्थ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स dx, y। क्या हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो AC एंड BD विल बाइसेक्ट। तो ए बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? दो बराबर भाग में बांटना, यानी कि जहां पर बाइसेक्ट होता होगा वो पक्का मिड पॉइंट होता होगा, जहां पर बाइसेक्ट होता होगा वो क्या होता होगा जी? मिड पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि O पे बाइसेक्ट हो रहा होगा, तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट के हिसाब से निकल जाएगा O का कोऑर्डिनेट। अच्छा, लेकिन सर हमसे वो नहीं पूछा था ना, काल निकाल रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, D और B का भी तो मिड पॉइंट O ही है, DB लाइन के लिए भी मिड पॉइंट कौन है? O है। तो फिर से O का मिड पॉइंट, O का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो AC के हिसाब से भी O का कोऑर्डिनेट निकलेगा और BD के हिसाब से भी O का कोऑर्डिनेट निकलेगा, और दोनों को कंपेयर कर देंगे, अपने आप x और y का वैल्यू निकल जाएगा। हो गया, इजी है। चलिए बनाते हैं। हाँ बना तो लेते ही, बना लेंगे, बनाइए जल्दी जल्दी, छोड़ दौड़ ही देंगे कल, फिर नहीं तो पूछ दोगे। इसके पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इधर अब नहीं देखो, बनाओ
बाइसेक्ट ईच अदर एट O, तो लिखेंगे सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O अगर मिड पॉइंट है, O 3 प्लस माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 4 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, और यहां पर माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। माइनस 2 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा? -1। क्या हुआ जी? अगेन O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। इधर देखो, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O AC का मिड पॉइंट था, A और C पे सबका कोऑर्डिनेट बराबर तरीके से दिया हुआ था, इसलिए हम लोग O का कोऑर्डिनेट नंबर्स में आ गया, लेकिन B और D में सब कोऑर्डिनेट्स कॉन्स्टेंटली नहीं दिया, कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स है। इसका क्या मतलब है कि जो O का कोऑर्डिनेट भी आएगा हमारे पास वो वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहां पर अब O का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? तो x प्लस माइनस 1 अपॉन 2 और फिर y प्लस और माइनस 3 अपॉन 2। तो बना क्यों नहीं रहा है? क्या करेगा तुम? क्या दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वेट किया जा सकता है और दोनों का y कोऑर्डिनेट्स भी इक्वेट किया जा सकता है? लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट यहां पे -3/2 और यहां पे x -1/2 है। यहां पर लिखते हैं x -1/2 बराबर -3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x -1 बराबर -3, x बराबर -3 प्लस 1, x बराबर -2। y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करें, y -3/2 और यहां से y कोऑर्डिनेट -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, y -3 बराबर -2, y बराबर -2 प्लस 3, y बराबर क्या आ गया? 1। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस फोर्थ कोऑर्डिनेट्स D -2, 0। क्या बोल रही है? कौन कहां से आया? Q कहां तुमको दिख गया? अरे D है, जब बोल रहे थे तो क्या कर रही थी? ठीक है, Q मेरा यहां नीचे आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। BD तो AC होगा ना, उसका मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ पे AC होगा। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? तो खुद क्यों लिख ली? हम सही लिखे हैं। चलो यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हेलो, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। इस बारे में क्या बोल रहा है? आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में लिया जाएगा। ठीक है, जहां तहां ABCD ने लिख देंगे। यहां लिखे A B C D। A का कोऑर्डिनेट हो गया 3, B का कोऑर्डिनेट हो गया 6, Y, C का कोऑर्डिनेट हो गया x, 7 और D का कोऑर्डिनेट हो गया 5, 6। समझे? बोल रहा है ये टेकन इन ऑर्डर, मतलब A से B C D, इन्हें की A B C D खत्म हो गया वहीं पे, जैसे ऐसे लिया तो A फिर B। अगर इधर गए तो इधर ही आगे बढ़ेंगे, फिर इधर जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर में लेना। या फिर अगर यहाँ A तो यहाँ फिर B लो, फिर यहाँ C लो, फिर यहाँ D लो। नहीं तो अगर यहाँ A लेते हो तो यहाँ B लो, यहाँ C लो, यहाँ D लो।
या फिर यहाँ ए लेते हो तो यहाँ बी लो, यहाँ सी लो, यहाँ डी लो, ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूमते हैं। चलो, ये वर्टिसेस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और कैसा, किसका वर्टिसेस है जी? पैरेललोग्राम का। तो यहां पर लिख देते हैं लेट एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी जो हम लोग बनाए हैं वो क्या बनाए हैं? पैरेललोग्राम बनाए। फिर से पैरेललोग्राम आया, इसका क्या मतलब है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला लगाएंगे हम लोग थ्योरम। ठीक है, तो AC और BD, यहां क्या आ जाएगा? O। लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, तो डायगोनल्स कौन सा? AC। यहां पर कौन सा डायगोनल ले लेते हैं? AC। डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? ये 3 और वहां पर क्या है? x। 3 + x अपॉन 2। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागे बांटना। ठीक है, फिर यहां भी क्या है? 3 और वहां क्या है? 7। तो 3 + 7/2। O का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3 + x/2 और यहां 3 + 7 हो जाएगा 10। 10/2 5। O का कोऑर्डिनेट एक बार AC के हिसाब से आ गया। अब BD के हिसाब से एक बार कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अगेन डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम। अरे अच्छा, थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत हो गया। इसको लिखना चाहिए था पहले, ये वाला लाइन लिखने के बाद लिखना चाहिए था O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, ऐसे करके लिखते थे ना। यहां क्या लिखते? O इज द मिड पॉइंट, MPT मतलब मिड पॉइंट, यहां समझना, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। इसके पहले ये लिखना पड़ेगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट O। यहां भी O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD लिखना पड़ेगा। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, इसको फुल कर लेना अपने से। ठीक है, उसके बाद फिर BD के हिसाब से अगर देखा जाए तो O का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6 और +5/2 और यहां 6 और यहां पर क्या है? y + 6/2। यहां पर क्या हो गया? 11/2 और y + 6/2। ठीक है, अब यहां पर देखो O का x कोऑर्डिनेट कितना? 11/2 और यहां पर O का x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 + x/2। इसमें वेरिएबल है और इसमें क्या है? कांस्टेंट। दोनों तो O का ही कोऑर्डिनेट है। दोनों किसका कोऑर्डिनेट है? O का। ठीक है, दोनों का O का x कोऑर्डिनेट है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या x का वैल्यू आ जाएगा जी? लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या वहां पे? 3 + x/2 बराबर 11/2। 2 से 2 कट गया। x का वैल्यू क्या हो गया? 11 - 3। x = 8 आ गया x का वैल्यू। फिर क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है? 5 है और यहां पर क्या है? y कोऑर्डिनेट y + 6/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 दूनी 10, 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो गया? 4। x और y आ गया। चलो छाप दीजिए, जरा फुल करके छापिएगा, है कि नहीं? क्या इसको दीजिए? क्वेश्चन इजी है लेकिन सेंट्रोइड के बारे में क्या जानते हो? लेकिन नहीं बता। ट्रायंगल का मीडियन आके मिलता है। ठीक है, सेंट्रोइड जो है मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ठीक है, जाओ।
अब बोलो, बोल दिया, अब लिख जाएगा तुम जी। बताओ तो, छोटा भाई बड़ के भाई के फेर हम रहता है, तो बड़ा भाई 1 मिनट का तो छोटा है जी। पागल। मेरा पापा नहीं बोलता है। मेरा पापा का देखने गई थी तो हाँ, क्लास में बोलते रहता हाँ, है कि मेरा पापा का मेरा भाई वैसे ही 1 मिनट, तो दोनों भैया भैया मेरा 1 मिनट का। मेरे पापा का मेरे भाई तो वो और आपके पापा एक ही बार आए थे? जुड़वा। मेरे पापा के मेरे भाई जुड़वा हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो जुड़वा है तो वो 1 ही मिनट के आगे पीछे हैं या 2 मिनट के, ठीक है। तो जो छोटे वाले वो भैया बोलते हैं। भाई नहीं बोलता है सर। सिखाया गया था घर में इन लोगों ने, इसको नहीं बोला जाता, मारा नहीं जाता है एक आदमी। बाबू को बोलते हैं, चाचा को बोलते हैं, नहीं बोलता है। अच्छा, सोचता है साथ ही तो आए कि भैया। दो बच्चा पसंद, कितना केयर करना पड़ता होगा। 2 बच्चा, एक रोता होगा तो एक को पकड़ती होगी, तो 3 दोनों शुरू कर देगा रोना। बच्चा उच्चा का साइकोलॉजी होता है कि बगल वाला अगर कोई रोना शुरू करेगा तो वो भी रो देगा। तो बगल वाला बच्चा को अगर तबीयत खराब होगा तो वो भी उसका भी खराब हो जाएगा। तो बचपन में लोग को जुड़वा कपड़ा पहनाया जाता होगा सर। हाँ सच्ची में सर, सेम टू हाँ जी, है दोनों के पास एक जैसा कपड़ा। बचपन में उतने याद नहीं। वो बताती होंगी ना घर में ना। हमारे घर में तो है ये जुड़वा। मेरे भी घर में सर मेरी बहन का सेम कपड़ा रहता है, अधिकतर बस कलर अलग रहता है। तुम्हारी बहन का तो जुड़वा थोड़ी है तुम लोग। जुड़वा नहीं, थप्पड़ भी सेम। हाँ, तुम दोनों का तो हम देखे हुए हैं। यस सर, सेम कपड़ा। ये झूठा बोल रही है, सेम कपड़ा हम बताए थे ना, शेयरिंग वाला एगो आयोनिक बॉन्ड पढ़ाने से पहले कोवलेंट बॉन्ड। सच्ची में सेम है सर। दोनों अलग अलग कपड़ा खरीद के दोनों एक दूसरे को पहन पहन करके निकल जाती है अलग अलग दिन। नो सर, ऐसा नहीं होता है, सच्ची में सेम कपड़ा है। ठीक। अधिकतर जब मेरा आता है तो उसका भी लिवाज आता है तो सेम ही लेती है, बस कभी कभी कलर अलग हो जाता है, बाकी सेम रहता है। हाँ, मिड पॉइंट है। ऐसा नहीं लगता स्कूल ड्रेस खरीदा गया अगर दोनों का सेम जैसा आ जाएगा तो? क्या सर, स्कूल ड्रेस? स्कूल ड्रेस सबका सेम रहता है जी। हाँ। तो अगर जो एक ही जैसा कपड़ा खरीद लेगी तो नहीं लगा स्कूल ड्रेस खरीद ली है। अच्छा लगता है सर। हमको नहीं अच्छा लगता है, पर पहले हम लोग अगर जो 3 को भाई हैं, अगर जो बाई चांस तीनों ब्लैक पैंट पहन लेंगे क्योंकि हम लोग के पास तो और कम ही कलेक्शन होता है, पहन लेंगे तो लगा अरे यार स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली। बाद में तो देखते हैं। ई सप्ताह खत्म होते होते हेरिडिटी भी खत्म कर देना है। आज बुधवार और मंगलवार, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन में खत्म हो ही जाएगा। फिर पता नहीं ह्यूमन आई बोल रहा है कार्बन कंपाउंड, ह्यूमन आई हमको लगता है खत्म करना पड़ेगा। उतर गया। अगला इधर वाला क्वेश्चन बच गया नहीं, बनाओ तो इधर वाला है ही क्या। डायमीटर मतलब क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर। डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा एंड पॉइंट को x, y मान लो और सेंटर दिया हुआ ही है। मिड पॉइंट का लगा दो उस पे। मतलब क्वेश्चन लिख दिए तो जरूरी थोड़ी टफ ही होगा। अभी भी इजी लग रहा है लवली, अभी इजी नहीं लग रहा है क्यों? आज तो सब कल ही वाला क्वेश्चन।
तुम कल से इधर बैठेगी, घप करती है तुम बीच में बैठेगी जी। हमको कोना बैठा दो। कोना है, ठंडा नहीं लगेगा, मार देगा ठंडा या बस। अरे तो ऐसू बदनाम है तबीयत खराब होने का, चाय में डूब जाएगी थोड़ा सा ठीक हो जाएगी फिर। कोई कारण से करेगी लगेगा सर, इधर बैठेगी तो समझ। अच्छा हाँ, तो तुम उधर बैठ जाएगी, इधर बैठ जाएगी, तुम बीच में बैठेगी और तुम यहीं पे बैठेगी। रिमझिम आ कहाँ रही, वो तो अभी सुतले रहती है, आगे नहीं बैठ सकते क्या? सोई भी रह जाती है इसीलिए। अरे उठाती भी हैं तो जरूरी थोड़ी कि उठी जाएगा। अच्छे से सोए हुए तो कौन? हाँ पापा, हम भी तो सोए हुए रहते हैं, मम्मी बोलती है उठेगा नहीं, हम लोग नहीं उठेंगे तो मम्मी पता नहीं क्या इफेक्ट मार देंगी। हम उठे हुए रहते हैं। मम्मी बोलती है 5:30 बज गया, हम बोलते हैं ठीक है हम जा रहे हैं अब। ज्यादा बहाने बाज। जिस दिन ट्यूशन में आते हैं दिन भर सुनते रहते हैं। आदत हो गई है। ये जो भी रहती है वो। हम्म? तुम्हारा था क्या जी? नो से किसका ही छूट गया है? तेजस जो आता है ना, हम्म, वही ना फर्स्ट में जो बैठा हुआ था। हाँ। अच्छा उसी का है। वो हो गया था ना, बनाई हूँ। क्या है? 8:30 हो भी गया। मम्मी को बोले थे, पहले हो जाएगा। कौन बोला था? आप पहले बनाने से पहले सर बोर्ड पर चेक करिए कौन कौन बनाया है, तो उसके हिसाब से पीट सकते हैं। ये इसी चालू रह गया था जी। कल से हो क्या रहा है? चलो कोई बात नहीं। The coordinates of one end point of a diameter AB of a circle A and the coordinates of the center of the circle C. Find the coordinates of point B. मतलब AB एक क्या था? डायमीटर था, और सेंटर क्या? सर्कल का C जो है वो सेंटर है। क्या डायमीटर के एकदम बीचों बीच सेंटर होता होगा, है ना? सेंटर जो है डायमीटर को 2 बराबर भाग में बांटता है, ऐसा है पता कि नहीं मालूम? अगर जो ये एक सर्कल है और इसका ये क्या है? डायमीटर है A और B, तो क्या इसका बीचों बीच में ही सेंटर होता होगा? ठीक है। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 4, -1, और B का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, चलो मान लेते हैं x, y, और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -3। क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता हमसे? अरे C का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे ना अपने हिसाब से, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे, 4 + x/2, और फिर -1 + y/2, और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ भी है, दोनों को कंपेयर कर देंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को। चलो करो। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ B x, y, ठीक है। Center is the midpoint of any diameter, इसलिए C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट दोनों का जोड़ दिया जाए 4 + x/2 और -1 + y/2, but coordinates of सेंटर C 1, -3, तो यहां पर अब लिखेंगे कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स चलिए अब इसको लिखेंगे कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट्स, इसका y कोऑर्डिनेट ये है और इसका y कोऑर्डिनेट ये है,
-6। बल्ब ऑफ कर दो। y का वैल्यू क्या हो गया -5, x और y दोनों आ गया। इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हेंस b x कोऑर्डिनेट था -2। चलिए इसके बाद अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखो अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर अगर मीडियंस को ड्रॉ किया जाए और मीडियंस के इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट होता है, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। मीडियंस क्या होता है सर? तो मीडियन एक ऐसा लाइन जो ड्रॉ किया जाता है वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, एक ऐसा लाइन जो ड्रॉ किया जाता है वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, और अपोजिट साइड 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर इसी चीज को ऐसे बोलते हैं, ए लाइन ज्वाइन द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। एक ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हो, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। तो यहां से हम लोग ऐसे ज्वाइन करवा देते हैं, इसको डी बोल दिए, इसको ई बोल दिए, और इसको एफ बोल दिए, ठीक है। डी ई एफ क्या है? यहां पे मिड पॉइंट है, और ए से लेके डी तक अगर ज्वाइन कर दिए तो ए डी हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। बी क्या हो गया? मीडियन, ठीक है। तो यहां पर जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जी। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? जी। और इसी जी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। सी जी को हम लोग क्या बोल दिए? सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड जो है किसी भी ट्रायंगल का मीडियंस को एक रेशियो में डिवाइड करता है, मीडियंस को एक रेशियो में डिवाइड करता है, और वो रेशियो होता है 2:1। 2 होता है वर्टेक्स की ओर और 1 होता है दूसरी ओर। इधर ये G जो है वो सेंट्रोइड है, और यहां पर B क्या है? मीडियन है। तो B से लेकर के G तक में 2 रेशियो बनेगा, और G से लेकर के 1 तक 1 बनेगा, G से लेकर E तक 1 बनेगा। C से G इधर 2 बनेगा और इधर 1 बनेगा। मतलब कि सेंट्रोइड जो है एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसको हम लोग लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेंट्रोइड डिवाइड्स एनी मीडियन इन 2:1, ठीक है, ये याद रखना है। अब अगर x1 a1 a का b का और c का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, b का कोऑर्डिनेट x2, y2, c का कोऑर्डिनेट x3, y3, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग g का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला का प्रूफ भी है, और अगर प्रूफ बताने लग गए 5-7 मिनट लग गए उसमें, फिर तुम लोग रोना धोना शुरू कर दोगे, ठीक है। उससे बढ़िया कि प्रूफ ना ही बताएं, सीधा यहां पे लिखते हैं g का कोऑर्डिनेट। g का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एकदम इजी है, एकदम इजी, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट सारा जोड़ दो, डिवाइड कर दो 3 से, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, और यहां y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। तो अगर किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है तो उसके हम सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो इसी के ऊपर होगा, दूसरा क्वेश्चन बस आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां सेंट्रोइड दिया हुआ है एक ट्रायंगल का, 3 वर्टेक्स से इसका सेंट्रोइड निकालना है, दिया हुआ नहीं है, सेंट्रोइड क्या करना है? निकालना है। सेंट्रोइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? G से, और कैसे निकलेगा? तो x कोऑर्डिनेट तीनों को जोड़ देंगे, -3
+5 और -8 डिवाइडेड बाई 3 और फिर y कोऑर्डिनेट मतलब 0 -2 और +5 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा जी? -8 और -3 क्या हो जाएगा? -11 +5 डिवाइडेड बाई 3। ये 5 में से 2 गया तो 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? -6 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 1। ठीक है, यहाँ g का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 कॉमा 1। ये कट जाएगा ना। ठीक है, आ गया सेंट्रॉइड। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इधर मिटा देते हैं। इस बार शायद सेंट्रॉइड दे दिया है ना, सेंट्रॉइड इस बार दे दिया। हम लोगों को क्या करना है? तीसरा वर्टेक्स निकालना है। ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स और सेंट्रॉइड दिया हुआ है। देखो रिप्रेजेंटेशन तो जरूरी है, तो यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। ए है, बी है, सी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? -2,2। सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। लेट सी x, y। ठीक है, और यहां पर g कोई कोऑर्डिनेट है, यहां g कोई सेंट्रॉइड है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4। ठीक है, क्या हम अपने मन से ए बी सी अगर तीनों का कोऑर्डिनेट के हिसाब से ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट के हिसाब से सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं? अरे अपने हिसाब से निकाल सकते हैं ना। यहाँ एक्स वाई लिखा, उससे क्या हुआ? निकाल तो सकते हैं, और उसको फिर कंपेयर कर देंगे जी से, बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जी क्या होना चाहिए था? मतलब ये ए बी और ये जो सी का कोऑर्डिनेट है, ये हमारे हिसाब से जी का कोऑर्डिनेट क्या होना था? 6 + -2 और +x डिवाइडेड बाई 3। और फिर हमारे हिसाब से y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 4 + 2 + y। 4 + 2 + y डिवाइडेड बाई 3। g का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6 में से 2 गया 4 + x बटा 3, 4 और 2 6 + y बटा 3। और g का कोऑर्डिनेट दिया हुआ क्या है? g का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है जी? 3,4। कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट। अरे हमारे हिसाब से g का कोऑर्डिनेट ये आया, अब क्वेश्चन में ये वाला कोऑर्डिनेट दिया था, दोनों तो बराबर ही होगा ना, दोनों को बस कंपेयर कर देंगे। मतलब 4 + x डिवाइडेड बाई 3 बराबर 3, और एक बार 6 + y डिवाइडेड बाई 3 बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 4 + x बराबर 3 तिया 9, x बराबर 9 - 4, x बराबर 5। 6 + y बराबर 12, y बराबर 12 - 6, y बराबर क्या हो गया? 6। तो लिख सकते हैं हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5,6 हो गया। तो यहां पे होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त। इसके जितने भी क्वेश्चन करवाने थे हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग हाँ आपला फर्ज बनता, ठीक है, आप लोगों का फर्ज बनता है कि एनसीईआरटी उठाएंगे, उसमें 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के दोनों लगा लेंगे। एक एक्सरसाइज डिलीटेड है जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, वो नहीं यूज करेंगे, वो हम लोग नहीं बनाएंगे। दोनों एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी लगता है नहीं सर बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल खत्म हो जाने के बाद आरएस अग्रवाल के एग्जांपल बना सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग को जरूरत नहीं पड़ने वाला। आरएस अग्रवाल का लगभग एग्जांपल हम करवा चुके होंगे, 2-4 एग्जांपल अगर नहीं करवाएं तो वो बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।